हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। देखो, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट सीरीज़ में मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने लाता रहता हूँ और आपको ज़रूर फ़ायदा भी होता होगा। ये वो कंफ्यूज पॉइंट हैं, ये वो मिसअंडरस्टूड पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कई बार आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे वो एडवांस्ड हो, आपके कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है कि किस तरीके से डाइप्रोटिक एसिड या डाइएसिडिक बेस या ट्राइप्रोटिक एसिड ट्राई एसिडिक बेस का डिसोसिएशन किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जैसे मैं एक पॉइंट लेता हूँ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो H2S का एक्वस सॉल्यूशन अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, H2S को इस तरीके से लिखते हैं 2H प्लस सल्फाइड आयन। नहीं, कोई बुराई नहीं है, इट इज ऑल राइट, इट इज ऑल राइट। इस तरीके से लिखते हैं और कई बार ये कहते हैं, मान लो कंसेंट्रेशन C थी 0 एट स्टार्ट, शुरुआत में आपने H2S की कंसेंट्रेशन C मोल पर लीटर ले ली, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम C में से वो क्या करते हैं, X खर्च कराए थे, X मोल खर्च हो गए पर लीटर H2S के, तो फिर इसे वो 2X बना देते हैं, ये X बना देते हैं, बस यही गड़बड़ कर देते हैं। नो नो नो, H प्लस कंसेंट्रेशन इज नॉट 2X and sulfide ion is not X. No, it is not 2 times of sulfide ion. It is not. No, 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 this is wrong. This is wrong. आप ऐसे ले ही नहीं सकते कि सर सही तो लग रहा है, C माइनस ये X खर्च हुआ तो ये दुगना 2X मिल गया और ये X मिल गया स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से। नहीं, ये सब कुछ गलत था, एवरीथिंग वाज रॉन्ग। देन हाउ टू डू, सही कैसे करें? ध्यान दो, H2S एक डाइप्रोटिक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कराओगे तो 2 बार में डिसोसिएशन होता है, H प्लस एंड HS माइनस, एंड HS माइनस का डिसोसिएशन होगा H प्लस प्लस सल्फाइड आयन लाइक दिस। ये Ka1 है, ये Ka2 है, फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइप्रोटिक एसिड H2S। तो ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। मान लो कंसंट्रेशन इसकी C थी, इसमें से अगर X खर्च हुआ तो देखो ये X बनेगा, ये X बनेगा, बट HS माइनस सेकेंड इक्वेशन में भी खर्च हुआ है, तो मान लो इसमें से Y खर्च हुआ, तो ध्यान दो Y खर्च हुआ तो यहाँ ये Y बना एंड इट बिकम्स द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जिन स्टूडेंट्स ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है वो इस बात को समझते हैं कि इट इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो H प्लस टोटल फर्स्ट इक्वेशन से भी आया, सेकंड से भी आया, एंड द टोटल कंसंट्रेशन बिकम्स X प्लस Y प्लस X। So like that you will say, and you will say that the equilibrium concentration will be X plus Y, X minus Y upon C minus X, और ये बन जाएगा X plus Y into Y upon X minus Y। बट चूंकि आपको ये बात भी पता है कि since K1 is greater than K2, होता ही है किसी भी डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए K1 हमेशा K2 से बड़ा होता है, तो ऐसे केस में Y इज मच मच लेस देन X। तो ऐसे केसेस में एक तरीके से H प्लस की कंसेंट्रेशन को X प्लस Y को उड़ा दो मतलब इग्नोर कर दो, तो ये X ही हो गया। तो मैं इस पूरे एनालिसिस को ऐसे लिख सकता हूँ, H2S H प्लस प्लस HS माइनस H प्लस प्लस सल्फाइड आयन, C में से ये X गया तो वर्चुअली चूंकि Y को इग्नोर कर सकते हैं तो इसको X ही लिख सकते हो, और यहाँ कंसंट्रेशन जो है एक तरीके से जो भी आएगी यहाँ पर, सो अकॉर्डिंगली टोटल कंसंट्रेशन ये X ही है, ये H प्लस और ये H प्लस अब अलग अलग नहीं है, Y को इग्नोर कर दिया हमने, और ये सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी वर्चुअली X ही है, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है ये Y है। तो एक तरीके से H प्लस कंसेंट्रेशन सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन का डबल नहीं है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली X, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली X, वो तो है ही, एक ही चीज है, एंड दिस इज Y।
दिस इज वाई एंड ऑफ कोर्स H plus concentration is not equal to 2 times of सल्फाइड आयन concentration, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपने शो कर दिया x की वैल्यू y के कंपैरिजन में काफी लार्ज है, आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। हालांकि जब दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आप इस तरीके से तो कह सकते हो कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, K1 इंटू K2। आप ये तो कह सकते हो कि H प्लस ई कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन अपॉन H2S कंसेंट्रेशन। नहीं, ये तो ठीक है, दिस इज ऑल राइट, दिस इज ऑल राइट, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये 2x बना, ये x बना। नो, दिस इज रॉन्ग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही डिसोसिएशन काफी वीक हैं, और ऐसे केसेस में वीक डिसोसिएशन में मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया, वेरी क्लियर है कि H प्लस कंसेंट्रेशन इज नॉट डबल कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, X इज नॉट 2 टाइम्स ऑफ Y, Y इज मच मच लोअर देन X। तो नेवर डू दिस मिस्टेक। पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉली एसिडिक बेसिस में जो डिसोसिएशन होता है वो इस तरीके से कभी ना लिखे। दिस इज ऑल राइट। दो इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ लो, जैसे जोड़ना, जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ तो H2S 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन, और दो इक्वेशन को जोड़ते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है। तो K ओवरऑल इज इक्वल टू K1 इंटू K2 एंड दैट इज इक्वल टू H प्लस ई कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन अपॉन H2S। यू कैन राइट लाइक दिस। सो दिस इज ऑल राइट, दिस इज ऑल राइट, दिस इज नॉट ऑल राइट। सावधान, कॉशन, सावधान। समझ में आ गई बात? ये नहीं लिखना है। बस आज ये 5-7 मिनट के अंदर मुझे क्या बताना था कि आप किसी पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस जो कि वीक डिसोसिएशन हो जिसका, उसके लिए आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। दैट्स इट फॉर नाउ।